ओम साई 20 जनवरी 1912। प्रातः प्रार्थना के लिए मैं दिन चढ़ने के पूर्व समय पर उठ गया और अपनी दिनचर्या के सभी कार्य उसी प्रकार किए जिससे यहाँ पर सभी लोगों को सुविधा हो। दिन सुहाना प्रतीत हुआ और वह अच्छे से बीता। मैंने बापू साहेब जोग, उपासनी और राम मारुति के साथ परमामृत पढ़ी। भीष्म और मेरे पुत्र बलवंत की तबीयत ठीक नहीं है। हमने साई महाराज के बाहर जाते हुए और फिर लौटने पर दर्शन किए। उन्होंने बैठकर सुखद रूप से बातचीत की। अभी एक गांव के जागीरदार आए, लेकिन साई महाराज ने उन्हें पूजा करना तो दूर पास तक नहीं आने दिया। कई लोगों ने उसके लिए अनुनय की, किंतु सब बेकार सिद्ध हुआ। अप्पा कोते आए और उन्होंने बहुत कोशिश के बाद साई महाराज से अनुमति ली कि वह जागीरदार मस्जिद में आकर धूनी के पास के स्तंभ की पूजा कर ले, पर वे उसे उदी नहीं देंगे। मुझे लगा कि साई महाराज क्रोधित हो गए, परंतु ऐसा नहीं हुआ और दोपहर की आरती भली प्रकार से संपन्न हुई। साई महाराज ने बापू साहेब जोग को निर्देश किया कि अब वे सभी समय सब आरतियाँ करेंगे। मेघा की मृत्यु से 2 दिन पूर्व मैंने ऐसे ही घटनाक्रम की अपेक्षा की थी। मध्याह्न आरती के बाद मैंने बैठकर समाचार पत्र पढ़ा। दीक्षित के छोटे भाई, जो अब भूज के कार्यकारी दीवान हैं, खांडवा में वकालत करते हैं, आज सुबह आए और दोपहर को उनके बम्बई के कर्मक भी आए। दीक्षित के भाई ने उन्हें काम पर लौटने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया, जो कि बेकार सिद्ध हुआ। उन्होंने साई महाराज से भी प्रार्थना की, परंतु साई महाराज ने निर्णय स्वयं दीक्षित पर ही छोड़ दिया। बापू साहेब जोग के भी 4 अतिथि आए हैं। उनकी पत्नी की बहन के पति, जो कि सांगली के मुख्य खजांची है, दिल्ली दरबार से लौटते हुए अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं। उनकी पत्नी बापू साहेब जोग की पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहती है, परंतु साई महाराज ने इसकी अनुमति नहीं दी। हमने साई महाराज के सब उस समय दर्शन किए जब वे शाम की सैर के लिए बाहर गए। बाद में वाड़े में और फिर सेज आरती हुई। दीक्षित ने हमेशा की तरह रामायण पढ़ी। आज भजन नहीं हुए क्योंकि भीष्म अस्वस्थ है और बलवंत की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब है। यहाँ मोरेश्वर जनार्दन पतारे भी अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं। वे लकवे की शिकार है और उन्होंने बहुत दुख भोगा है। वसई के जोशी आए हैं और वे यहाँ गाई जाने वाली प्रार्थनाओं की कुछ छपी हुई प्रतिलिपियाँ भी लाए हैं। 21 जनवरी 1912 मैं उठा और काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। वहाँ वे सभी लोग उपस्थित थे जो प्रतिदिन होते हैं, शिवाय बाला शिंपी के। आरती के बाद रोज की तरह साई बाबा ने आंतरिक शत्रुओं के प्रति कड़े शब्दों का प्रयोग कई नाम जैसे अप्पा कोते, तेली, वामन तात्या आदि लेकर किया। मैंने बापू साहेब जोग, उपासनी और राम मारुति के साथ बैठकर परमामृत का पठन किया। बापू साहेब जोग के साथ जो अतिथि सांगली से आए हैं, वे भी हमारे समूह में बैठे। उनका नाम लिमय है। हमने साई महाराज के बाहर जाते हुए और फिर वापस आते हुए दर्शन किए। जब हम मस्जिद में थे तब माधवराव देशपांडे नगर से लौट आए। उनके साथ बड़ौदा के एक सज्जन श्री दादा साहेब करंदीकर भी थे। करंदीकर को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि वे किसी मुकदमे के सिलसिले में नगर आए थे और माधवराव से मिलने पर उन्होंने साई महाराज के दर्शन का निश्चय किया। हमने बैठकर बातचीत की। वे लगभग 4:30 बजे शाम को नगर लौट गए। लिमिये भी चले गए। पहले उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिली, किंतु अंततः साई बाबा ने उन्हें जाने को कहा। सदाशिवराव दीक्षित भी जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कल सुबह अपने परिवार, बच्चों और राम मारुति के साथ जाने की आज्ञा हुई। हमने शाम की सैर के समय साई बाबा के दर्शन किए। वाड़े की आरती के बाद दीक्षित की रामायण हुई। 22 जनवरी 1912 प्रातः जल्दी उठा और प्रार्थना की। हमने साई महाराज के
बाहर जाते हुए और फिर वापस आते हुए दर्शन किए। अर्चना के दौरान उन्होंने 2 फूल अपनी 2 नासिकाओं में और 2 अपने कानों और सिर के बीच रख लिए। उस ओर मेरा ध्यान माधवराव देशपांडे ने आकर्षित किया। मैंने सोचा कि यह किसी प्रकार का निर्देश है। साईं महाराज ने वही क्रिया दूसरी बार भी दोहराई और जब मैंने मस्तिष्क में उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया तब साईं महाराज ने मुझे चिलम पीने के लिए दी। तब मेरा अनुमान सत्य सिद्ध हो गया। उन्होंने कुछ कहा जिसे मैं तुरंत सुन लिया और निश्चित किया कि मैं उसे याद रख पाऊँ, किंतु वह मेरे दिमाग से निकल गया और पूरा दिन हर संभव प्रयास के बाद भी मैं उसे याद नहीं रख पाया। मैं बहुत स्तब्ध हुआ क्योंकि मेरे लिए यह अपनी तरह का पहला अनुभव था। साईं बाबा ने यह भी कहा कि उनका आदेश सर्वोपरि है। इसका अर्थ यह था कि मुझे अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। जब दोपहर की आरती समाप्त हुई और हम लौटे तब मैंने देखा कि मेरे आवास के बाहर श्रीमती लक्ष्मीबाई कौंजलगी खड़ी थी। मुझे उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बाद में वह मस्जिद में उस समय आई जब मैं साईं महाराज को नमन करके वापस लौट रहा था। उन्होंने उस समय श्रीमती कौंजलगी को पूजा करने दी, जो कि एक प्रकार का विशेष अनुग्रह था। भोजन के बाद मैंने कुछ देर आराम किया। दीक्षित ने रामायण और नाथ महाराज की कुछ गाथा पढ़ी। उपासनी वहाँ मौजूद थे और श्रीमती कौंजलगी भी उस संगत में सम्मिलित हुई। उन्होंने वार्तालाप में भी हिस्सा लिया, जिससे पता चला कि वे वेदांत की अच्छी जानकार थी। हमने साईं महाराज के उस समय दर्शन किए जब वे शाम की सैर के लिए निकले और फिर सेज आरती के समय भी। लक्ष्मीबाई ने कुछ गीत सुनाए। वह राधा कृष्ण माई की मौसी है। रात को उन्होंने मेरी प्रार्थना पर कुछ भजन सुनाए और दीक्षित ने रामायण पढ़ी।